जी अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू करने लगे हैं पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल। अभी काफ़ी जो है ना चर्चा है इस शेयर का व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, बाय कॉल्स आ रही थी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो मैंने कहा कि यार इसको देख लेते हैं। तो टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो इस वक्त ये अपनी एक मेजर रेजिस्टेंस के पास है, दैट इज़ 40 रुपीज़। और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लाऊं तो देखें ये मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। सो इसको पहली रिजेक्शन मिली थी लास्ट ईयर मार्च में। फिर इसको रिजेक्शन मिली यहाँ से लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर। फिर उसके बाद फिर इसने ट्राई किया नवंबर में, देन अगेन दिसंबर में, फिर जनवरी में। इसने मल्टीपल अटेम्प्ट किया। अभी देखेंगे कि मतलब इतनी दफ़ा ये अटेम्प्ट कर चुका है ये 40 का ब्रेक करने के लिए, इससे ये हो नहीं पा रहा ना। तो अभी ये फिर से इसने एक रीसेंट अटेम्प्ट की मार्च के अंदर। ये बिल्कुल अपने बॉटम को जाके इसने हिट किया 20 रुपए के पास, और फिर ये अब वापस इसने अटेम्प्ट की अप्रैल के अंदर कि यार ये किसी तरह से 40 को ब्रेक करे। और इस दफ़ा वॉल्यूम्स ही बहुत थे इसके पास, लेकिन फिर भी जो है ना ये ब्रेक नहीं हो सका है। तो अभी इसको इस रेट पे ख़रीदना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। और अगर इसको यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलती है तो ये आके गॉड नोस के 33 रुपए पे आके गिरता है, या 26 रुपए पे आके गिरता है। इसकी सपोर्ट्स मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। सपोर्ट है इसकी 33 रुपए पे, फिर है 26 रुपीज़ पे। ठीक है। अच्छा, और फिर जो इसकी मेजर सपोर्ट है दैट इज़ 22 रुपीज़। इसको मैं यूँ, अब इसके अंदर जो है ना जो देखने वाली बात ये है कि टारगेट मतलब मैं इसका क्या दूं आपको, 43 रुपीज़ दे सकता हूँ अगर इवन 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 इफ इट ब्रेक्स 40 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी रिस्की है इस पॉइंट पे ख़रीदना। ये कहीं आपको नीचे मिले 20 रुपए के पास तो फिर ये अच्छा लगेगा वहाँ पे ना, वो इसका एक अट्रैक्टिव रेट होगा बाइंग का। फिलहाल तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा इसको इस रेट पे ख़रीदना। अगर आपने नीचे कहीं ख़रीदा होता है ये 20-22 रुपए में, तब तो बहुत अच्छा रेट था इसको लेने के लिए। तो अगर इसने ये ब्रेक कर भी दी रेजिस्टेंस तो ये आपको कोई बहुत बड़ा गेन नहीं देगी। जो इसके बाद अगली मेजर रेजिस्टेंस है वो भी 52 रुपीज़ है। तो जाने के भी 10, आने के भी 10, तो 50-50 चांस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है ये। अब अगर हम बात कर लें इसके फंडामेंटल्स पे, तो जो करंट प्राइस है वो 36 रुपीज़ के पास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 22.7 बिलियन रुपीज़ है। जो इसका नेट प्रॉफिट है दैट इज़ 12 बिलियन रुपीज़। कोई बहुत ही कमाल का जो है ना टर्न अराउंड था। लास्ट ईयर इनका 4.5 बिलियन का लॉस था। फिर जो है लास्ट ईयर इनका ईपीएस जो था वो भी नेगेटिव में था। और इस साल जो कि 9 महीने गुजर गए हैं इस साल के, उसके अंदर जो है ना 19 रुपए पे है इनका ईपीएस। जो पीई रेशो है दैट इज़ 2.8 और ये काफ़ी लो है। यूबीएल का भी मैंने इससे पहले एनालिसिस किया था तो दैट वाज 7.3। लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ना 3 to 7 जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल और रियलिस्टिक किस्म का पीई रेशो है। अगर आप यूएस की कंपनीज देखें तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं, हेल्दी कंपनीज होती हैं, वो ट्रेड करती हैं एट अराउंड 15 to 25 ऑफ देयर अर्निंग्स। अच्छा, इसके अलावा ग्रॉस मार्जिन इसका 10.8% है। डिविडेंड्स ये नहीं देता। कोर कैटलिस्ट जो है वो आर ई यूपी अपग्रेड है। इनका सर्वाइवल और फ्यूचर ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है इंटायरली ऑन ऑन दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट इज़ ऑन गोइंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है फॉर पीआरएल। हमने इसको फंडामेंटली भी देख लिया, हमने इसको टेक्निकली भी देख लिया। तो एट दिस प्राइस लेवल आई विल नॉट रिकमेंड टू बाय इट। वैसे मैंने खुद बड़ी देर से इसका चार्ट देखा। अगर मैंने पहले देखा होता तो 20-22 रुपए पे बहुत अच्छे पैटर्न्स और बहुत अच्छा जो है ना लग रहा था। ये बड़ा अट्रैक्टिव रेट था इसको ख़रीदने का। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं किसी और शेयर का मैं एनालिसिस करूं या किसी शेयर में आप स्टक है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और मेरा ईमेल एड्रेस भी है ऑन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।